हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग ज़रूर अच्छे होंगे और पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ओके, तो आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल मैथ्स बाय डीके सर पे। तो आज की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे अगले टॉपिक चैप्टर 1 के, जो है एक्सरसाइज 1.3। ओके, एक्सरसाइज 1.3 पूरा का पूरा बेस्ड है जो थ्योरम हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, थ्योरम 1.3 एंड थ्योरम 1.4, उसी पे बेस्ड है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है इसके क्वेश्चंस को करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरम 1.3। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ओके, सो इसको प्रूव करने के लिए जैसा कि हम लोगों ने √5 में किया था, √2 में किया था, वैसा ही करेंगे। तो सबसे पहले काम क्या है, लेट √5 इज रेशनल, यानी इस नंबर को हमें रेशनल एज्यूम करना है। अब किसी नंबर को हमने अगर रेशनल एज्यूम कर लिया तो p/q के फॉर्म में वो लिखा जा सकता है, जहाँ q क्या होता है, नॉट इक्वल्स टू 0, एंड p एंड q क्या होता है, इंटीजर होता है। ठीक है, तो वो सिंपलेस्ट फ्रैक्शन अगर होगा तो वो को प्राइम कहलाएगा, सिंपल फ्रैक्शन नहीं होगा तो को प्राइम नहीं कहलाएगा। तो हम यहाँ डायरेक्टली एज्यूम करते हैं कि एंड √5 is equals to a/b, where a and b are co-prime, means a and b have only one as a common factor। होगा कि नहीं होगा, लास्ट क्लास में आपको बताया गया है कि ए और बी अगर को प्राइम है तो उसमें केवल 1 एज अ कॉमन फैक्टर होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है। सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, b इंटू √5 इज इक्वल्स टू ए हो जाएगा। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, व्हाट वी विल गेट, ये देखिए b इंटू √5 है, इसका होल स्क्वायर होगा तो b का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर 5, तो ये क्या बन जाएगा, 5 इंटू बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब यहाँ 5 मल्टीप्लाइड वाला टर्म है तो ये राइट साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और किसके अपॉन में होगा, सर ए स्क्वायर के अपॉन में होगा। तो बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5। अब देखिए यहाँ पे ये इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ पे थ्योरम 1.3 यूज़ होगा, जिसमें हमने आपको बताया था, इफ़ p इज़ एनी प्राइम नंबर एंड इफ़ इट डिवाइड्स a स्क्वायर देन इट डिवाइड्स a ऑल्सो। सिमिलरली इन दैट वे, इफ़ 5 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 5 डिवाइड्स a ऑल्सो। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग, बाय थ्योरम 1.3, if 5 divides a square then 5 divides a also। इज इट क्लियर। अब देखिए, अगर ये है, अगर मान लीजिए 2 8 को डिवाइड कर रहा है तो क्या 8 2 का मल्टीपल या 2 का फैक्टर होगा या नहीं होगा, यस बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि हम 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं या फिर 4 इंटू 2 लिख सकते हैं, इसका मतलब 2 उसके फैक्टर के फॉर्म में ज़रूर मिलेगा। सिमिलरली इन दैट वे, अगर 5 a को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a 5 का मल्टीपल होगा। तो क्या हम a को 5 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं, यस बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए, सो इट कैन बी रिटन एज, सो वी कैन राइट a is equals to 5 into c। इट मीन्स वेयर c इज एनी इंटीजर, c क्या है, एनी इंटीजर है। हमने आपको पहले ही बताया था कि आप c की जगह पे कोई भी अल्फ़ाबेट सेलेक्ट कर सकते हैं अदर देन a एंड b, a और b को छोड़कर। ठीक है, तो c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो इंटीजर होगा। इसका मतलब a क्या है, एक इंटीजर है, यानी कि 5 के मल्टीपल के फॉर्म में है। क्लियर है। लेट्स टेक दिस एज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 इन इक्वेशन नंबर 1, जैसा कि हम लोगों ने रूट 2 के प्रूविंग में किया था। तो यहाँ पे हम करते हैं पुट वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट करके देखिए क्या होगा। ए की वैल्यू हमें पुट करनी है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन 5, मीन्स बी स्क्वायर आपका एज इट इज रहेगा। ए की जगह पे जो ए स्क्वायर है वहाँ पे ए की वैल्यू रख कर उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इट बिकम्स बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर मीन्स 5c होल स्क्वायर, 5c होल स्क्वायर divided by 5, it becomes 25c square divided by 5, so cancel out, it again becomes 5c square, implies that ये क्या बना, b square is equals to 5c square, ये बन गया। अच्छा, अब ये इस वाले इक्वेशन की तरह दिख रहा है, 5b square is equals to a square, ये क्या है, b square is equals to 5c square। अब फिर से इसको 5 को हटाएंगे हम, तो 5 लेफ्ट साइड में जाएगा, इसका मतलब बी स्क्वायर अपॉन 5 हो जाएगा। तो इसको हम लोग आगे करेंगे, पहले इतना नोट कर लीजिए, पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, फिर नेक्स्ट इसको हम आगे करते हैं। ओके, सी हियर, तो ये बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5c स्क्वायर है, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं c स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 5? यस, एब्सोल्युटली वी कैन राइट। तो अगेन बाय थ्योरम 1.3, if 5 divides b square, then 5 divides b also. Now see here this statement and this statement, जैसा कि लास्ट क्लास में रूट 2 के लिए हमने आपको 2 स्टेटमेंट के बारे में नोट आउट करवाया था कि इन दोनों स्टेटमेंट को ज़रा देखिए। यहाँ से हमें मिल रहा है 5 डिवाइड b, यहाँ से मिल रहा है 5 डिवाइड a। इसका मतलब सर आप ये कह सकते हैं बच्चों कि 5 जो है a को भी डिवाइड कर रहा है, 5 b को भी डिवाइड कर रहा है। इट मीन्स 5 इज कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b, सो वी कैन राइट हियर 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। सो यानी कि ऊपर के जो भी स्टेटमेंट्स हमको मिले उनसे हमने ऑब्जर्व किया, जो कि हमने लास्ट में लिखवाया था। सो 5 इज अ कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। सो इसका मतलब क्या हुआ, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that A and B have only one as a common factor, ये बात समझ में आ रही है? यानी कि ये जो फैक्ट हमने एज्यूम किया था सबसे स्टार्टिंग में कि A एंड B को प्राइम है, इसका मतलब A और B में केवल 1 एज ए कॉमन फैक्टर है, वो उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे A और B में एक कॉमन फैक्टर फिर से मिल गया, डेट इज व्हाट, 5। तो अगेन ये हमने लिख दिया, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। एंड व्हाई दिस इज हैपनिंग, दिस हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने एजम्पशन ही रॉन्ग लिया था। रॉन्ग एजम्पशन हमने क्या लिया था, रूट 5 रेशनल लिया था। इसका मतलब रूट 5 इज नॉट रेशनल, सो रूट 5 इज एन इरेशनल, सो रूट 5 इज इरेशनल, विच इज प्रूव्ड नाउ, प्रूव्ड। सो देखिए बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
ये बोर्ड में एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में ये आना इसका तय होता है। तो इसको अच्छे से स्टेप वाइज, स्टेटमेंट वाइज बिल्कुल कई बार प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन आपका कभी भी गलती से भी ना छूटे। बहुत ही आसान होता है, बस थोड़ा सा स्टेटमेंट्स को लिखना आना चाहिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट्स आप लिख लेते हैं तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आसानी से 5 मार्क्स दे देगा, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। ऐसे क्वेश्चन में देखिए बेटा, आपको जो है अब ये √5 के लिए पूरा स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में क्या करेंगे, देखिए, लेट अस कंसीडर लेट 3 + 2√5 इज रेशनल। अब जैसा कि ये रेशनल है तो इसको हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 + 2√5 कैन बी रिटन एज a/b where b is not equals to 0 and a and b are integers, ये लिख सकते हैं। ओके अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में जो प्लस या माइनस के फॉर्म में होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, केवल रूट वाले टर्म को एक साइड रखिए, बाकी सारे टर्म्स को आप दूसरे साइड में शिफ्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 प्लस में दिख रहा है, इधर जाएगा, 3 माइनस में हो जाएगा, तो इट बिकम्स 2√5 इज इक्वल्स टू a/b - 3। अगेन 2 दिख रहा है, 2 को उधर डिवाइड कर दीजिए। अब ये देखिए क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू 1/2 ऑफ a/b - 3। अब जरा देखिए बच्चों, यहाँ पे अब थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। a एंड b क्या है, इंटीजर्स हैं। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है। और -3 भी रेशनल है, तो रेशनल माइनस रेशनल क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। रेशनल इंटू रेशनल, वो भी क्या मिलेगा, रेशनल ही मिलेगा। सो वी कैन से दैट 1/2 इंटू a/b - 3 is rational as why, because as a and b are integers. So therefore, अब देखिए, अगर ये रेशनल है, ये भी रेशनल होना चाहिए, √5 भी रेशनल होना चाहिए, बट therefore √5 is rational, √5 is rational, but this contradicts the fact. ये हमारे फैक्ट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, बिकॉज ये √5 रेशनल नहीं है, √5 क्या है, इरेशनल है। सो दैट्स वाई आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। सो होल नंबर, इट मीन्स 3 + 2√5 इज अ इरेशनल नंबर। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या आया है, इसके अकॉर्डिंग ये रेशनल नंबर आया है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज आवर wrong assumption. This happens due to our wrong assumption. So 3 + 2√5 is irrational. So that's why ये रेशनल नहीं होगा, ये क्या होगा, इरेशनल होगा। सो इस तरीके से ये आपका प्रूव्ड हो जाता है। तो यानी कि ऐसे क्वेश्चन में जो प्लस माइनस के फॉर्म में या मल्टीपल के फॉर्म में या 1/2 या फिर 7√5 या फिर इस तरीके के जो भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें हम लोग बस इस शॉर्ट फॉर्म से करेंगे। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन भी आपका प्रूफ हो जाता है। क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या दिया है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल नंबर। देयर आर 3 पार्ट्स इन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट इज 1/√2, सेकंड पार्ट इज 7√5, थर्ड इज 6 + √2। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट है 1/√2। तो पहला काम क्या करना है, इसको एज्यूम करना है, लेट 1/√2 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर है, इसको हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, 1/√2 कैन बी रिटेन एज a/b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b आर इंटीजर्स। ओके, अब चूंकि ये रेशनल नंबर है और ये और b इंटीजर्स हैं, तो इसको जो है
से √2 को एक साइड करिए, √2 को एक साइड करेंगे तो ये देखिए क्या बन जाएगा, b/a इज इक्वल्स टू √2। √2 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, a इधर डिवाइड हो जाएगा, b इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये देखिए ये नंबर क्या है, b/a एज, सो b/a is rational because a and b are integers, a and b are integers, so √2 is rational, √2 भी रेशनल होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग तो यही होगा। बट दिस contradicts the fact that √2 is irrational, जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कि ये इरेशनल है। इसका मतलब दिस हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग एग्जम्पशन, सो दैट्स वाई अभी ये रॉन्ग एजम्पशन हुआ, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा नंबर हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल हो जाएगा, क्योंकि हमारा एजम्पशन क्या है, रेशनल, सो ये क्या हो जाएगा, इज इरेशनल। तो इस तरीके से ये इस पार्ट को भी हमने प्रूव कर दिया। सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 7√5 पे। नेक्स्ट पार्ट है 7√5। इसमें देखिए क्या करेंगे, अगेन लेट 7√5 इज इक्वल्स टू इज रेशनल एज्यूम करेंगे। ओके, अब इसको लिखा जा सकता है कैसे, 7√5 कैन बी रिटन एज a/b वेयर b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b आर इंटीजर्स, a और b क्या हैं, इंटीजर है। अब इसको हमने क्या कहा था कि केवल रूट वाला टर्म एक साइड होना चाहिए, बाकी सारे टर्म दूसरे साइड होने चाहिए, तो हमने 7 को उधर भेज देना है। तो ये क्या हो जाएगा, √5 इज इक्वल्स टू a/7b। अब आप देख सकते हैं कि इफ़ a एंड b आर इंटीजर्स एंड इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रेशनल होता है, और 7 भी क्या है, इंटीजर ही है, तो इंटीजर अपॉन इंटीजर रेशनल ही होगा। इसका मतलब सो a/b 7b is rational because a and b are integers, a and b are integers, therefore √5 is rational। ये भी तो रेशनल होना चाहिए, क्योंकि ये जब दोनों इक्वल क्वांटिटी है, इसका मतलब अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, विच फैक्ट, कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √5 इज इरेशनल। इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रेशनल आ गया तो इसका मतलब इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सो इसलिए हम बोल सकते हैं आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। दिस हैपेंस, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन। ओके, सो इन दिस वे, सो वी कैन से दैट, सो 7√5 is irrational, so in this way it is proved। तो इसका भी प्रूफ हो चुका है, यानी सेकेंड पार्ट को भी हमने क्या प्रूफ कर दिया, इरेशनल प्रूफ कर दिया। देखिए ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि √5 ऑलरेडी ये इरेशनल है, सो दैट्स वाई ये इतना शॉर्ट फॉर्म में हो रहा है। अदरवाइज हम लोग जो है थ्योरम 1.4 की तरह यानी √2 और √5 की तरह करने जाएंगे तो वो लेंदी उसी तरीके से होगा। तो अगर क्वेश्चन में अगर आपका ये मार्क्स अगर कम दे रखा है, सपोज दैट 3 मार्क्स में दे रखा है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं अगर प्लस वाले क्वेश्चंस को हैं। अगर केवल नंबर है जैसे √2 है, √5 है, तो उसको पूरे प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप करेंगे, ठीक है ना। नाउ बढ़ते हैं हम लोग जो है नेक्स्ट पार्ट पे, इसके
थर्ड पार्ट पे. सो पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. आफ्टर दैट वी विल डू द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. So see here, what is the third part? That is 6 plus root 2. Let 6 plus root 2 is रेशनल. सबसे पहला काम यही होता है, हम इसको रेशनल एज्यूम करते हैं. ठीक है, तो इट कैन बी रिटन एज 6 plus 2 root 2 कैन बी रिटन एज a upon b. अगेन b इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड a and b are integers. a and b are integers. फिर मैंने क्या बोला कि रूट वाले टर्म को एक साइड रखना है, सारे टर्म्स को आप दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए. तो रूट वाला टर्म कौन सा है? रूट 2 है, और इधर 6 है तो 6 को उधर भेज देंगे, a अपॉन b माइनस 6. अब देखिए ज़रा, फिर से आप लोग आइए. a एंड b आर इंटीजर्स, इंटीजर अपॉन इंटीजर, रेशनल नंबर. 6 इज व्हाट? इंटीजर. इट मीन्स 6 अपॉन 1 इट इज ऑल्सो अ रेशनल नंबर. सो रेशनल माइनस रेशनल, रेशनल. So a minus b, a upon b minus 6 is rational. ये ऐसा क्यों हो रहा है? because a and b are integers. Therefore root 2 is rational होना चाहिए. अगर आपका RHS रेशनल है तो ऑब्वियस सी बात है LHS भी रेशनल होगा, बिकॉज ये दोनों इक्वल साइन से रिलेटेड हैं. ठीक है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट रूट 2 इज व्हाट? इरेशनल. इसी को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना, ये हो जाएगा. अब ये क्यों हो रहा है? दिस हैपेंस ड्यू टू आवर रॉन्ग एजम्पशन. रॉन्ग एजम्पशन क्या माना था हमने माना है कि 6 प्लस रूट 2 क्या है? रेशनल है. इसका मतलब ये क्या होना चाहिए? 6 प्लस रूट 2 इरेशनल होना चाहिए. सो 6 प्लस रूट 2 इज इरेशनल. तो इस तरीके से देखिए बच्चों, ये तीनों पार्ट आपके प्रूफ हो चुके हैं. बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने इसे कर लिया. आप इस क्वेश्चन को जो है बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, और लॉन्ग मेथड जो है उसको भी बार बार प्रैक्टिस करिए, ताकि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ जाए और ये बोर्ड में किसी भी तरीके से ना छूटे. यानी कि एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो किसी भी तरीके से ये नहीं छूटना चाहिए. ओके, सो आज जो है चैप्टर 1 के सारे एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुके हैं. अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 को स्टार्ट करेंगे, डेट इज़ पॉलिनोमियल. तो थोड़ा सा आप लोग इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ लीजिएगा, ताकि जब मैं क्लास लूँ तो आपको सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ में आए. ओके, सो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए. ओके, थैंक यू.